बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सर ज़ुल्फ़िकार अली आलमगीर है और मैं ओ लेवल्स को पाक स्टडीज़ और इस्लामियात पढ़ाता हूँ। आज का मेरा लेक्चर पाक स्टडीज़ के टॉपिक शाह वलीउल्लाह पर है। शाह वलीउल्लाह पर आज का क्वेश्चन है, Was the work of Shah Waliullah the most important factor in the revival of Islam in the subcontinent during the 17th and 18th centuries? Give reasons for your answer. कुतुबुद्दीन अहमद वलीउल्लाह, जो कि शाह वलीउल्लाह के नाम से जाने जाते थे, शाह अब्दुल रहीम के बेटे थे, जो कि एक नामवर इस्लामी स्कॉलर थे और वो मदरसा रहीमिया के बानी थे। उन्होंने औरंगज़ेब की किताब फतवाए आलमगीरी कंपाइल की। शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए बड़ी सख्त मेहनत की। उनकी कुरान, फ़िक़्ह और हदीस में डीप अंडरस्टैंडिंग थी, जिसने उनको बहुत बड़ा आलिम बना दिया। शाह वलीउल्लाह ने कुरान को पर्शियन में तर्जुमा किया। इसके अलावा उन्होंने पर्शियन और अरबिक में 51 किताबें लिखीं। इस सिलसिले में हुज्जतुल बालिगा और इज़लाउल अख़फ़ा बहुत मशहूर हैं। 1724 में जब वो हज करने अरब गए तो वहाँ उन्होंने मशहूर इस्लामी स्कॉलर ताहिर बिन इब्राहिम से मज़ीद इस्लामी तालीमात हासिल की। 1732 में इंडिया वापस आए और ये वो वक्त था जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन अपने अरूज पर था। मरहटा मुग़ल एम्पायर के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करके मरहटा एम्पायर कायम कर चुके थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ इस्लामी रियासतों के हुक्मरानों को ख़त लिखे कि वो मरहटा के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हों। उन्होंने अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली को इस बात पर कायल किया कि वो मरहटा की बढ़ती हुई ताकत को ख़त्म करे, जो कि दिल्ली और पंजाब में मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन रहे थे। मगर शाह वलीउल्लाह की कोशिशों की बदौलत अहमद शाह अब्दाली ने मरहटा को 1761 में पानीपत के मकाम पर इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। इस शिकस्त ने मरहटा को दोबारा उभरने का कभी मौका ना दिया। शाह वलीउल्लाह समझते थे कि मुसलमान मुआशरे के डिक्लाइन की वजह इस्लामी बुनियादी असूलों और कुरानी तालीमात को साइडलाइन करना है। मुसलमानों के रूबा ज़वाल होने की एक और बड़ी वजह मुसलमानों की आपस में नाइत्तफ़ाक़ी और उनका शिया और सुन्नी में तक़सीम होना था। वो चाहते थे कि मुख्तलिफ़ इस्लामी फ़िरक़े आपस में इत्तेहाद करें। उनका यकीन था मुस्लिम सोसाइटी गैर इस्लामी कस्टम्स और प्रैक्टिसेस की वजह से तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है और उनकी कोशिश थी कि मुसलमान कुरान और हदीस सीखें ताकि वो अपनी खोई हुई अज़मत हासिल कर सकें। उन्होंने अपनी तालीमात और तहरीरों के ज़रिए अपने पैगाम को मुसलमानों तक पहुंचाया। उन्होंने ऐसे तुलबा तैयार किए जो इस्लामी तालीमात को दूसरों तक पहुंचाते थे। उन्होंने अपनी किताब हुज्जतुल बालिगा में इस्लामी प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, जबकि इज़लालुल अख़फ़ा में कुरान की एक्सप्लेनेशन लिखी। उनकी कोशिशों की बदौलत सुन्नी और शिया फ़िरक़े करीब आए
انہوں نے صوفی اور علماء کے درمیان اختلافات ختم کروائے۔ انہوں نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ شادیوں، اموات، سالگرہ اور دوسری رسومات پر فضول خرچی سے گریز کریں۔ انہوں نے مسلمانوں کو جہاد کی اہمیت سے روشناس کرایا۔ انہوں نے مسلمانوں کو جسٹس اینڈ ایکویلیبریم یعنی عدل اور توازن کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ان وجوہات کا مطالعہ کیا جن کی وجہ سے معاشی ناہمواری تھی۔ انہوں نے مسلمان تاجروں سے کہا کہ وہ تجارت میں فیئر پرنسپل اپنائیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ دولت جمع کرنے کی بجائے لوگوں کی فلاح و بہبود پر استعمال کریں۔ مسلمانوں کے لیے انہوں نے بے مثال ایفرٹس کیں اور گریٹ سروسز دیں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ کی برصغیر میں ریوائول آف اسلام کے لیے بہترین خدمات اور سروسز ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرا آج کا یہ لیکچر اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور میری اسٹوڈنٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل عالمگیر اسٹیپ کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور میری ویڈیوز شیئر کریں تاکہ میرے یہ لیکچرز ان اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکیں جن کے پیرنٹس فیس پے کرنے کی استطاعت یا طاقت نہیں رکھتے، اور میری ویڈیوز کو شیئر کرنا ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے دیکھنے والے اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی سروسز ہوں گی۔ امید ہے اسٹوڈنٹس اس سلسلے میں میرے ساتھ بہت کوآپریٹو ہوں گے۔ شکریہ۔